हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और आप देख रहे हैं बीए सेकेंड ईयर और लेसन नंबर आपको पता है 4 और 4 का ये 5th पार्ट है। मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का अगेन वापस स्वागत है हृदय से। और हम पढ़ेंगे आज मैकियावेली के जो विचार हैं उसके बारे में। तो आपको फिलहाल ये ध्यान रखना है कि अगर कुछ समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप उस चीज़ जो उस डाउट से संबंधित क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और यहाँ खुद कॉलेज में आकर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको ठहरना नहीं है। जब हम किसी चीज़ के पीछे या उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इसके लिए आपको तैयारी भी करनी है। तो यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी बेहतर तरीके से और जुड़े इस कॉलेज से। स्टार्ट करते हैं अपना यानी चैप्टर। तो आप ध्यान रखेंगे मैकियावेली के बारे में हैं और आज हम इनके विचार जान रहे हैं। वो है राज्य की उत्पत्ति। मैकियावेली ने जो विचार दिए हैं अलग अलग विचार थे, तो आज उनके हम विचार जान रहे हैं। वो हैं मैकियावेली के राज्य के संदर्भ में उत्पत्ति, यानी उन्होंने क्या बताया कि किस तरह से राज्य है वो अस्तित्व में आया है। ठीक है। और फिर सफल शासक के गुण। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ ये पॉइंट है जो आपके सामने आप पहले ही नोट कर दिए ताकि आपको सिर्फ समझाना ही रहे, नोट करने में टाइम बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं हो जाए। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मैकियावेली ने, आपको पता होगा, समझौतावादी विचारक किसे जाना जाता है? हाँ बिल्कुल, सामाजिक समझौतावादी विचारक किसे जानते हैं? टॉमस हॉब्स, लॉक और रूसो। हाँ बिल्कुल सही, ये 3 विचारक इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौतावादी विचार दिए थे। यानी ये इन्हीं के विचारों को यहाँ पे फॉलोअप के तौर पे किया गया। यानी मान लीजिए कि उन्हीं के विचार और मैकियावेली के राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कॉमन बैठते हैं। अब कॉमन क्या है तो वो जानना है कि मैकियावेली ने ये बताया कि राज्य में पहले क्या था? अव्यवस्था थी, कोई नियंत्रण नहीं था, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं या सिक्योरिटी या सुरक्षा नहीं थी। जैसे एक जंगल में कैसे जानवर घूमते वैसे ही मानव हुआ करते थे। तो इस वजह से वहाँ पर किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं थी और एक अच्छा मानव जीवन है वो व्यतीत नहीं हो रहा था। तो फिर क्या क्या वहाँ की जो जनता है या जहाँ की हम बात करें जिस राज्य की, तो राज्य बनने से पहले वहाँ जो जनता है वो पशु तुल्य थी। तो धीरे धीरे उन्होंने सभ्य होते हुए अपनी और अपने संपत्ति की सुरक्षा, नोटेट करना है, अपनी और अपने संपत्ति की सुरक्षा के लिए उन्होंने आपस में मिलकर एक समझौता किया कि हम अपनी जो शक्ति है या अपना जो संपत्ति की जो सुरक्षा का दायित्व है किसी एक को सौंपते हैं और वह हमारी सुरक्षा करेगा। तो इसी तरह से सबने मिलकर अपनी सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा और अपनी गारंटी की सुरक्षा एक के हाथों में दे दी और इस तरह से वह जो जिसके हाथों में दी वह राज्य का एक प्रमुख हो गया और इसी तरह से राज्य की उत्पत्ति हुई या राज्य का अस्तित्व आया। तो ये जो विचार है वो मैकियावेली ने कहे थे राज्य की उत्पत्ति के संबंध में। तो अपनी और अपने राज्य के साथ साथ संपत्ति की सुरक्षा के लिए लोगों ने समझौता किया और मिलकर एक राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अपनी शक्ति है वो अर्पण की, तभी राज्य अस्तित्व में आया है। वापिस रिपीटेशन किया है तो ध्यान रखना है। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मैकियावेली के विचार आप जान गए होंगे, बिल्कुल जान गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। मैकियावेली ने कहा कि एक यानी जिसको शक्ति सौंपी गई है, आम जनता ने अपनी संपत्ति और अपनी खुद की, अपने राज्य की जो सुविधा है या मतलब जो कह सकते हैं कि मेरी, मान लीजिए कि मेरी सुरक्षा और मेरी संपत्ति की सुरक्षा है किसी एक व्यक्ति को सौंपी गई है, तो वह व्यक्ति कैसा हो? वह व्यक्ति मतलब शासक, राज्य के अंदर जो राज करेगा वो शासक होगा। तो अब शासक को कैसा होना चाहिए वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैकियावेली ने यही कहा, नेक्स्ट हम बात करें आगे, कि एक सफल शासक होता है ना, उस सफल शासक के क्या गुण होने चाहिए। क्योंकि एक राज्य तो बन गया, राज्य के लोगों ने समझौते किया था, अपनी संपत्ति और अपनी खुद की सुरक्षा है एक राज्य के हाथों में सौंप दी, एक शासक के हाथों में। तो अब वहाँ पर वह किस तरह का होना चाहिए ताकि लोगों के अनुकूल वहाँ पे व्यवस्था हो सके, लोगों की सुरक्षा हो सके। तो अब हम देखते हैं एक अच्छे सफल शासक के गुण अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। ठीक है। तो पहला ही हम यहाँ पे देखेंगे और ध्यान रखना है कि प्रिंस जो इस मैकियावेली की बहुत ही फेमस पुस्तक है, ये आप ध्यान रखना है, बहुत ही फेमस पुस्तक है। और इसका 18वां जो अध्याय है इसमें मैकियावेली ने कुछ इम्पोर्टेंट बात कही है। वो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अच्छा शासक हो उसके क्या गुण होने चाहिए। तो हम फटाफट से इसको देखेंगे। तो पहला ही यहाँ पे आपको पॉइंट ध्यान रखना ये वाला, अधिक शक्ति अर्जन करना। मैकियावेली ने कहा है एक राजा होने के नाते उस राजा को ज़्यादा से ज़्यादा पावर इकट्ठा करना है, शक्ति इकट्ठी करनी है। क्योंकि एक सफल राजा वह तभी बन पाएगा जब उसके पास शक्ति हो। क्योंकि राज्य की जब बात होती है तो युद्ध वगैरह होते रहते हैं। तो अगर राजा कमज़ोर हो जाए तो वह और उसकी प्रजा
वह और उसकी प्रजा किसी के गुलामी में अपना जीवन व्यतीत करेगी। तो इसलिए यहाँ पे राजा को ये पहला गुण, राजा के लिए पहला गुण यही कहा है कि राजा को हमेशा भूखा रहना चाहिए शक्ति प्राप्त करने के लिए, यानी अपना और अपने राज्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजा को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उसको पावरफुल बनना चाहिए। बिल्कुल, पहला यहाँ पे पॉइंट हो गया। दूसरा, राजा के क्या गुण होने चाहिए, ये आप ध्यान रखना, एग्जाम में आएगा तो आपको ये समझ गए ना तभी लिख पाओगे। और रही बात आपको ये पॉइंट नोट करने, तो आप अभी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको नोट वापस करना, अपनी कॉपी में लिखना है इसको, तो कॉपी में लिखना है, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट का टाइम दिया है। और साथ में आप जब भी बीच में आपको टाइम दूंगा आप इसको साथ साथ में कॉपी में नोट भी कर दीजिए। तो दूसरा पॉइंट आता है साम दाम दंड भेद को अपनाना, यानी राज्य की सुरक्षा को लेकर, राज्य की छवि और राज्य को अस्तित्व प्रदान करने के राजा किसी भी मतलब एनीथिंग विल बी यूज फॉर सेविंग द स्टेट, यानी राज्य कोई भी कार्य करने को, राज्य के अंतर्गत तो राजा है, वह कोई भी कार्य करेगा उसी राज्य की सेफ्टी के लिए, यानी यहाँ पे कहा गया है कि राजा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए साम दाम दंड भेद सभी को अपनाना चाहिए। तो समझ गए हैं। अब यहाँ पे आपको पता है साम का मतलब तो रणनीति होगी, दाम मतलब रिश्वत देके, पैसे देके भी, जरूरत पड़े तो पैसे देके भी राज्य की सेफ्टी करना है या दुश्मन की सेना को निर्बल करना है। दंड, राज्य के जो अंतर्गति की व्यवस्था सही नहीं है तो दंड दिया जाए, या उसकी जो कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ पर भी दंड प्रणाली वो मजबूत की जाए। और भेद का मतलब ये है कि यहाँ पे दो शक्तिशाली राज्यों के बीच में फूट डाल के अपना काम निकलवा लेना। बिल्कुल, तो इस तरह से एक अच्छा राजा वही होगा जो समय पर साम दाम दंड और भेद की नीति अपनाई जाए। तो आपको पता होगा, मैंने सबसे पहले वाले इस 4th पार्ट में कहा था कि इसको यूरोप का चाणक्य भी कहते। क्यों? क्योंकि चाणक्य ने अपने राज्य के अंतर्गत राजा से ये अपेक्षा की है कि जरूरत पड़ने पर वह साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाए और राज्य की सुरक्षा दे। ओके, तो ये कॉमन विचार, इस वजह से इनको चाणक्य की उपलब्धि की जाती है और चाणक्य को मैकियावेली की तरह। नेक्स्ट आता है तीसरा, यानी राजा को ये गुण अवश्य होने चाहिए राजा में। और तीसरी बात यहाँ पे आ रही बहुत अच्छी, और ये आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता लॉयन, सिंह जो होता है, लॉयन होता है, उसकी क्या विशेषता होती है? हाँ बिल्कुल, उसकी विशेषता होती है वो बहुत ही आक्रामक होता है ना। तो इस तरह से जैसे सिंघम की आपकी जो देखी है, तो वो जरूरत पड़ने पर वो जिस तरह से आक्रामक रूप अपनाता है, तो मैकियावेली ने यही कहा है कि राजा को जरूरत पड़ने पर बहुत ही हिंसक और आक्रामक रूप अपनाना चाहिए। ओके, इसी तरह से दूसरा कहा है कि राजा को सिंह के जैसा गुण और लोमड़ी के जैसे चालाकी, ये दोनों गुण अपनाने चाहिए। यहाँ पे यही बात आ रही है कि सिंह और लोमड़ी के गुणों को धारण करना है। मैकियावेली ने कहा है कि राजा को जरूरत पड़ने पर लोमड़ी और अकॉर्डिंग टू जरूरत शेर की तरह अपनी जो नीति है वो अपना गुण है वो अपनाना चाहिए। फिर चौथा जो गुण है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन। ये बिल्कुल सही है। राज्य को व्यवस्थित और मर्यादित रखने के लिए, राज्य को सुखी जीवन प्रदान देने के लिए वहाँ पर कानूनी व्यवस्थाएं बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रांग का मतलब है कि सख्त होनी चाहिए, क्योंकि जब अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और उसको दंड, उसके राज्य में दंड व्यवस्था है वो माकूल नहीं है, कहने का मतलब अच्छी नहीं है, तो राज्य के अंदर कह सकते हैं भ्रष्टाचार, चोरी वगैरह अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर अपराध के दौरान उनको दंड भी बहुत ही कठोरतापूर्वक दिया जा रहा है, यानी कठोर दंड दिया जा रहा है, तो दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी। मैकियावेली ये कहता है कि राज्य में कठोर कानून व्यवस्था होनी चाहिए, तभी राज्य वो सुखी और सफलतापूर्वक आगे पथ पे बढ़ सकता है। नेक्स्ट बात आती है, तो पांचवा राजा के पास गुण जो होना चाहिए, या राजा को ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए, सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध की स्थिति बनाए रखना। यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना, युद्ध की स्थिति बनाए रखना। और दूसरा सैनिक शक्ति, बिल्कुल राजा तभी राज कर सकता है जब उसकी सेना है वो मजबूत हो। जब सेना मजबूत होगी ना तब राज्य भी मजबूत होगा, और राज्य मजबूत होगा तो राजा अच्छे से राज कर सकता है, प्रजा की भलाई कर सकता है। तो यहाँ पे मैकियावेली कहता है
कि एक राज्य को हमेशा अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाए रखना चाहिए और उसको मजबूत और प्रशिक्षित करते रहना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर राज्य की सेना ही है वो राज्य को सपोर्ट करती है, राज्य को दुश्मन और कह सकते हैं कि जो उनके अच्छा न चाहने वाले लोगों के लिए सेना है वो उनके लिए साथ आती है, यानी दुश्मन के बराबर टक्कर देने के लिए सेना भी मजबूत होनी चाहिए। तो राजा को हमेशा अपनी सेना मजबूत, व्यवस्थित और विशाल रखनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये रखा है कि हमेशा युद्ध जैसी स्थिति रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि पड़ोसी राज्य ये समझ लें कि ये फलाना राज्य है वो तो ऐसे जैसे शांतिपूर्वक बुढ़ी औरत की जैसे है, जो न तो युद्ध लड़ना चाहता न कुछ करना चाहता है, तो हम युद्ध आक्रमण कर लें तो इस राज्य को पक्का हरा देंगे। तो यहाँ पे ये बात आती है कि बाकी आसपास के राज्य को ये लगना चाहिए कि ये फलाना जो राज्य है वह युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है। तब इससे क्या होगा, आसपास के और वातावरण ऐसा बना रहेगा कि ये राज्य हमेशा मजबूत है, सैनिक शक्ति पावरफुल और तैयार रहता है। तो हमें अगर हम इससे उलझ गए तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए कहना है कि सैनिक शक्ति को मजबूत बनाए रखना चाहिए और युद्ध की स्थिति भी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात आती है, तो नेक्स्ट राज्य के लिए शासक के गुण है राष्ट्रीय सेना का उदय। अब सेना भी कैसी होनी चाहिए, राष्ट्रीय सेना। तो अब ये कैसी बात हुई कि पहले सैनिक शक्ति को मजबूत रखना फिर राष्ट्रीय सेना। तो इसका मतलब है राज्य है वो ये भी ध्यान रखे कि सेना बड़ी होनी चाहिए, लेकिन सेना पूरी तरह से राष्ट्रीय सेना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय सेना का मतलब होता है उसके रहन सहन खाना पीना सब राज्य की कहने का मतलब राजकोषीय से उसका वो भुगतान होता है। तो ऐसा है तो फिर राज्य है वो इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। राजा को क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय सेना भी रखनी चाहिए और कुछ ऐसी सेना भी रखनी चाहिए जो जरूरत के समय वहाँ पर उसको सपोर्ट करें, क्योंकि पूरी तरह से अगर राष्ट्रीय सेना रखे तो वो राज्य पर अतिरिक्त बोझ आ जाएगा। उनके लिए भरण पोषण है वो राज्य की ओर से हो तो राज्य का जो कह सकते हैं कि माल मसाला या राज्य की संपत्ति वो कमज़ोर पड़ जाएगी। अगर बड़ी सेना रखी जाए और युद्ध नहीं हो तो उन सेना का भरण पोषण तो मुश्किल हो जाता है ना। तो यहाँ पे रखा गया है कि सेना स्थायी और अस्थायी दो होनी चाहिए। स्थायी सेना मतलब राष्ट्रीय सेना हो गई और अस्थायी मतलब ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पर जो कुछ ऐसे लोग हैं जो नागरिक हैं उनको तुरंत भर्ती किया जाए और ज़रूरत पड़ने पर कुछ ऐसे समूह जो सैनिक के रूप में काम आ जाए। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है 8 नंबर पॉइंट है योग्य मंत्रियों का चयन। देखो राज्य चलाना है तो एक राजा अकेला ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, जब दूसरा हाथ आएगा तभी वो जो ताली है वो बज पाती है। तो मतलब कहने का मतलब कि राजा होता है ना, उस राजा को बेहतर राज्य स्थापित करने के लिए राज्य की जनता को सुखीपूर्ण और एक अच्छी प्रजा सेवक राज्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंत्रियों का होना अति आवश्यक है। तो यहाँ पे ये राजा से अपेक्षा की जा रही है कि वह राज्य के अंदर मंत्री भी बड़े अच्छे रखें, योग्य मंत्री रखें। मतलब मान लीजिए कि राज्य की व्यवस्था करनी है, जैसे एक वित्त विभाग को संभालना, मतलब पैसों को लेकर संभालना है, तो उसके लिए योग्य व्यक्ति को ही रखें। दूसरी बात है कि सेना को देख रेख करने के लिए एक अच्छा सेनापति होना चाहिए और धार्मिक कार्यों के लिए एक अच्छा राजपुरोहित होना चाहिए। इसके साथ साथ घरेलू आवश्यकताओं को लेकर मतलब बहुत सारे मंत्री होते हैं, तो अच्छे योग्य मंत्रियों को ही नियुक्त किया जाए और ऐसे मंत्री मत रखें जो भ्रष्टाचार युक्त हो, क्योंकि अगर बिना योग्य जिसमें योग्यता नहीं कोई काम करने के उसको अगर मंत्री रखा जाए तो वो राज्य के लिए नुकसानदायक है। वो भ्रष्टाचार करेगा तो राज्य अंदर से कमज़ोर हो जाएगा, वो खुद प्रजा उसको कमज़ोर कर देगी। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि एक राजा को अच्छे मंत्रियों को नियुक्त करना अति आवश्यक है, जो बैकबोन होता है स्टेट के लिए। नेक्स्ट है राजा को हमेशा ये गुण का पालन करना है। गुण का मतलब व्यापार और वाणिज्य को मतलब पैसे कैसे आएंगे जब राज्य इतना खर्चा कर रहा है, तो राज्य को हमेशा व्यापार और वाणिज्य के ऊपर फोकस रखना है। अच्छे से अच्छे व्यापार रणनीति अपनानी है और जितना पैसा आए उन पैसों का सही यूज हो सके। तो राज्य में एक अच्छा वातावरण बनाना है और उस वातावरण में ये व्यवस्था रखनी है कि लोग व्यापार को ज़्यादा महत्व दें और सुविधाजनक व्यापार प्रणाली, ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार वगैरह हो और लोग व्यापार के ज़्यादा उल्टे घाटे में जा रहे हैं। तो राज्य की ओर से व्यापार के ऊपर पूरा नियंत्रण रखना है और उसके डेवलपमेंट के राज्य को नई नई नीतियाँ बनानी है, तभी राज्य के अंदर इकोनॉमी पैसे का फ्लो होगा और ज़रूरत के हिसाब से राज्य को पैसे मिलेंगे और राज्य सशक्त और मजबूत और समृद्धिशाली होगा। फिर है नेक्स्ट वाला ये जो पॉइंट आता है
कला और साहित्य में रुचि, बिल्कुल राजा को होना क्या चाहिए, उसे आर्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसे कला और साहित्य में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से आर्ट है वो काम आती है और साहित्य है वो एक अच्छी दार्शनिक जो गतिविधियाँ होती है उसमें उस राजा को पारंगत बनाती है। नेक्स्ट है निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहन, यानी जो योग्य और निपुण हैं उन लोगों को, उन व्यक्तियों को राज्य में प्रोत्साहन के तौर पे सम्मानित और पुरस्कृत करना चाहिए। कोई व्यक्ति है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा राज्य के लिए, प्रजा हित के लिए, तो उसको सम्मान दिया जाना चाहिए। किसी सैनिक ने राज्य के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है या उसने एक अकेले बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है सभी सेनाओं को साथ में लेते हुए, तो उसको सम्मान करना है। आम नागरिकों को अच्छे कार्य के लिए सम्मानित करना है ताकि वे और राज्य के हित में जुड़कर अच्छा कार्य कर सके। तो योग्य और सम्मानपूर्वक व्यक्तियों को अच्छी योग्यता के अनुसार सम्मान, उनको राज्य में उनके सहयोग के लिए उनको बधाई भी देनी चाहिए, यानी ये राज्य के गुण होने चाहिए। अब बात आती है तो ये वाली, ये है आचरण भयमुक्त और घृणित नहीं। कहने का मतलब है राजा की छवि है ना बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रांग का मतलब ऐसे नहीं कि राजा को लोग फालतू चीज़ समझे, ये होना ये चाहिए कि आम जनता में राजा की छवि के प्रति भय हो, डर हो कि हमने कुछ गलत कर दिया तो राजा हमारे लिए कष्टकारी जो परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देगा। यानी आम जनता में भय होना चाहिए लेकिन घृणा नहीं होनी चाहिए, लेकिन घृणा नहीं होनी चाहिए। जैसे होता है ना कि अपराधियों में डर और जनता में परोपकार की भावना, यानी इसका मतलब है यहाँ पे कि राजा को एक बहुत ही भयपूर्वक वातावरण बनाए रखना चाहिए और साथ ही साथ लोगों को उस राजा के प्रति निष्ठा का भाव भी होना चाहिए। तो दोनों बातें हैं कि राजा को एक भययुक्त कहने का मतलब है जो छवि है वह अकॉर्डिंग टू व्यवहार के ऊपर होनी चाहिए। कहने का मतलब जरूरत पड़े तो राजा है वह लोगों के सामने डर को प्रस्तुत कर सके और ज़रूरत के अकॉर्डिंग वह उनके प्रति फ्रेंडली भी हो सके। फ्रेंडली मतलब मित्रतापूर्वक व्यवहार भी कर सके और राजा को ये ध्यान रखना है कि उसकी छवि कभी ऐसी नहीं हो जाए कि लोग उससे घृणा करें, क्योंकि लोग है वो घृणा तभी करते हैं जब लोगों के अकॉर्डिंग राजा काम नहीं करता है। तब जब बाकी आम जनता अगर शासक के विरोध हो जाए, आम जनता अगर राजा के विरोधी हो जाए तो फिर राज्य कैसे बनेगा। जब आम जनता ही उस राज्य का विरोध करेगी तो राज्य कभी भी सही सफल रूप में नहीं बढ़ सकता आगे। तो इस तरह से राजा को भयमुक्त लेकिन घृणित स्थिति वाला या चरित्र वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एंडिंग द पॉइंट नेक्स्ट आता है चापलूसों से दूर रहना। राजा को हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना है जो दो धारी तलवार की तरह काम करते हैं, यानी राजा के सामने तो मीठे रहते हैं और राजा के पीठ पीछे वह उस राज्य की और राजा के लिए कष्टकारी रणनीतियाँ अपनाते या बनाते हैं। तो राजा को हमेशा चापलूसों से दूर रहना है और राज्य हित में ही कार्य करना है। तो ये था आज का चैप्टर जिसमें हम 4 नंबर का 5th चैप्टर में हमने डिस्कस किया है कि अकॉर्डिंग टू मैकियावेली राज्य कैसे अस्तित्व में आया और राज्य अस्तित्व में है तो उसके लिए राजा के कैसे गुण होने चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और वीडियो को आगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।